नमस्कार, गुड आफ्टरनून। स्पीक अप फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के समर्थन में जोर से बोलो। इसी कार्यक्रम में आज हम आपसे संविधान के अनुच्छेद 68 पर बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं हमारे संविधान निर्माताओं ने, विशेषकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 68 में क्या बातें कही हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने 68 में कहा है कि उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, यानी हमें दो बातों पर इस पर डिस्कस करना है। पहली बात तो ये कि जब उपराष्ट्रपति का ये जो 5 साल का टर्म है, पदावधि है, ये जब समाप्त हो जाती है और रिक्ति बनती है, उस रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय, यानी संविधान निर्माताओं ने उपराष्ट्रपति की पद की जो रिक्ति होगी उसके निर्वाचन का भी समय तय कर दिया है। और क्या समय तय कर दिया है कि पदावधि समाप्त होने से पूर्व, यानी पदावधि समाप्त नहीं हो पाए इससे पहले ही आप उपराष्ट्रपति पद का निर्वाचन कर लेंगे। ये स्पष्ट कर दिया गया है, पदावधि की समाप्ति का इंतजार नहीं करना है। और दूसरी बात देखते हैं कि ये जो आकस्मिक रिक्ति होगी उपराष्ट्रपति के पद में, जैसे मृत्यु से या इस्तीफा देने से या पद हटाए जाने से या किसी और कारण से, तो ये जो रिक्ति बनी, यानी दो तरह की रिक्ति बनती है। एक तो रिक्ति बनती है 5 साल का पदावधि समाप्त होने से, ये जो 5 ईयर टर्म है उसके समाप्त होने में एक रिक्ति बनती है। और एक आकस्मिक रिक्ति बन जाती है जब कोई बात हो गई हो, जैसे मृत्यु, इस्तीफा देना, पद से हटाया जाना या किसी और कारण से। तो इस रिक्ति को भरने के लिए इसका भी समय तय कर बता दिया है कि रिक्ति होने के बाद, यानी यथाशीघ्र, रिक्ति हो गई और रिक्ति होने के बाद यथाशीघ्र, यानी शीघ्रता का प्रावधान रहेगा, शीघ्रता का सोच रहेगी, शीघ्रता की नीति रहेगी। इसमें शीघ्रता कर दिया यथाशीघ्र, यानी सारी अड़चनें दूर करके यथाशीघ्र चुनाव करेंगे, निर्वाचन करेंगे। और लेकिन इसमें यह नहीं कहा गया है कि ये निर्वाचन हर हाल में 6 महीने से कम समय में कर लिया जाएगा, जबकि राष्ट्रपति के मामले में ऐसा कह दिया गया है कि यथाशीघ्र में माना गया था कि संसदीय और चुनाव आयोग, ये सरकार कहीं पर आलस न कर जाए, गड़बड़ी न करे, कोई दूसरी बात ना आ जाए, कोई दूसरी सोच ना आ जाए, कोई गलत नीति ना आ जाए, तो यथाशीघ्र को ये आगे खींच ले जा सकते हैं। इसलिए यथाशीघ्र को ये जो आपका एज पॉसिबल एज है, इसे अधिक न खींच पाए, इसलिए तय कर दिया गया है कि हर हाल में राष्ट्रपति के मामले में ये चुनाव 6 माह पूर्व कर लिया जाएगा, 6 माह से ऊपर नहीं जाएगा। आप देखते हो उपराष्ट्रपति के जो कैजुअल जो वैकेंसी होती है, इसमें जो निर्वाचित व्यक्ति है उसका कार्यकाल क्या रहेगा। तो उसका कार्यकाल शपथ ग्रहण से लेकर के जिस दिन शपथ ग्रहण करता है और अपने ऑफिस को टेक ओवर करते हैं उस तारीख से 5 साल तक रहेंगे, यानी शेष कार्यकाल के लिए नहीं है। लोकसभाओं में, राज्यसभा में, लोकसभा में, राज्यों की विधानसभाओं में अगर कोई सदस्य की सीट खाली हो जाती है, उसमें जो चुनाव होता है उसे हम उपचुनाव कहते हैं, बाई इलेक्शन कहते हैं। और वह उसका जो टाइम है, कार्यकाल है, उसका जो टर्म है वो शेष अवधि के लिए होता है, जब तक है लोकसभा रहती है या जब तक जो है राज्यसभा रहती है, जब तक उनका कार्यकाल नियत तय है। विधानसभाओं का जो 5 साल का नियत तय है उतने दिन के लिए रहेगा। जैसे घाटमपुर में उपचुनाव हो रहा है विधानसभा सीट का, अब जो शेष कार्यकाल है विधानसभा का, तब तक के लिए व्यक्ति चुना जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के मामले में शपथ ग्रहण करने के बाद 5 साल ही रहेगा, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 67 यही कहता है कि शपथ लेने के बाद, पद ग्रहण करने के बाद 5 साल तक वो व्यक्ति रहेगा। तो हमने देखा कि चाहे कैजुअल वैकेंसी हो या एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म हो, यानी पदावधि समाप्त होने पर हो,
या कैजुअल भर्ती कैजुअल इलेक्शन हो, उसमें हमें जो प्रावधान संविधान में किया गया वो यही है कि ये 5 साल तक रहेंगे शपथ ग्रहण के बाद, और उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो यथाशीघ्र किया जाएगा, लेकिन 6 महीने की उसमें बाध्यता नहीं रखी गई है। इस पर हमने बात किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय जन, जय उत्थान, जय मजदूर, जय किसान, जय संविधान, खुदा हाफिज।